चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या कराया गया था रेशियो एनालिसिस में, मैं क्विक रिवीजन करा लेता हूं और आज की क्लास को कंटिन्यू करता हूं। लास्ट क्लास मैंने क्या क्या पढ़ाया था मैं रिपीट करता हूं। मैंने दो रेशियो कंप्लीट किया, 3 रेशियो कंप्लीट कर दिया था। लास्ट बचा प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ नहीं वो करा दिया, बता देता हूँ। मैंने क्या क्या कराया, जो भी काम का उतना ही मेरे काम का, मेरा सारा समझ जाएगा। क्या है पहला करंट रेशियो, क्या है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो क्या है सर 2:1। दूसरा क्या है सर क्विक रेशियो बोलो, एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, लिक्विडिटी रेशियो बोलो। सबका मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होल डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। थर्ड होता है तुम्हारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। नहीं ये हो गया, क्या है दूसरा नहीं डेट वर्किंग कैपिटल रेशियो नहीं है, फिर दिखा देता हूँ। वर्किंग कैपिटल निकालने का नियम क्या होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चौथा क्या लिखवाया था डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेट बाई इक्विटी। अगर तुमसे कोई पूछे डेट का मतलब क्या होता है, बोलना लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड, डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है सर आउटसाइडर फंड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आउटसाइडर फंड। इसके अंदर कौन कौन सा आता है सर, इसके अंदर आता है डिवेंचर प्लस बैंक लोन। और शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन होता है सर ओन्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इसके अंदर क्या क्या आता है सर इक्विटी प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। याद आ रहा है। फिर इसके बाद क्या था प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या था प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या था प्रोप्राइटरी मींस मालिक, मालिक मींस इक्विटी बाई टोटल एसेट्स, इक्विटी बाई टोटल एसेट्स। अच्छा कोई तुमसे पूछे डेट या लिक्विडिटी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है सर 1:1। डेट इक्विटी रेशियो का 2:1। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब इक्विटी बाई है। फिर क्या है डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। सिंपल सा बात है डेट बाई टोटल एसेट्स। फिर सातवां कौन सा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा सर, ये होता है तुम्हारा EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड अमाउंट। ये सारे के सारे सातों जो रेशियो थे इसमें से दो स्टार्टिंग का जो 3 रेशियो ना बेटा, ये 3 किसका है बेटा, ये लिक्विडिटी रेशियो का है, मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और बाकी जो 4 है नीचे का आपका, ये कौन सा है सर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इट मींस दैट दे आर डेट। सो इसके उसको बोलते हैं डेट, डेट मतलब सॉल्वेंसी रेशियो। इसका नाम क्या है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसका नाम है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। ये सब किसमें आता है बेटा, सारा का सारा रेशियो इस 2 में आएगा। इधर का 1 रखोगी, इधर ये कितना गुना वो चेक करना होगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को, क्या ये याद आ गया सबको, रिवीजन हो गया, फॉर्मूला देख लिया आप, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, एकदम इजी था, क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं आता। बढ़ा दूं, चलिए जब ये वाला क्लियर आपका हो चुका है, सबके कॉपी में ये किया हुआ है, सबके कॉपी में ये उतरा हुआ है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तब आते हैं किसकी बारी आई सर एक्टिविटी रेशियो। मतलब ये आ गया टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले क्या था बेटा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्या है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का नाम क्या होता है बेटा, अगर हम बात आपसे करने जाए सर मेरे पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, मतलब सिंपल सा बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या दिया हुआ है बाई एवरेज इन्वेंटरी, बाई एवरेज इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंटरी। याद है फॉर्मूला लिखा था एवरेज इन्वेंटरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाई 2 इज नोन एज योर एवरेज इन्वेंटरी।
एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ये आपको बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपसे को पूछा जाएगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, क्या पूछूंगा मैं आपसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। तो सिंपल सा बोलना सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एक आपका COGS निकालने का होता है सेल्स माइनस GP, दूसरा फॉर्मूला होता है सर ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका COGS। मैंने सिखाया था सिंपल सा ट्रेडिंग बना देना, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा देना, यहाँ परचेस बढ़ा देना, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा देना, यहाँ सेल बढ़ा देना, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देना, अपने आप यहाँ आपका GP आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके ये यूज करके आपका COGS आ जाएगा। याद रहेगा। तो इस तरीके से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा देखना सब आज करवाएंगे तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको मिलेगा, भर भर के मिलेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्या ये दिमाग में रह गया आपका, अगर ये दिमाग में रह गया तो बचा हुआ दो इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पास। एक इंपॉर्टेंट कौन सा रेशियो है, एक आपका इंपॉर्टेंट रेशियो इसका नाम है डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। सर डेटर टर्नओवर रेशियो किसको बोलते हैं, सिंपल सा बात है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। सिंपल सा बात है, क्रेडिट सेल कैसे निकलता है, क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल में से पहले सेल्स रिटर्न हटाएंगे माइनस क्रेडिट सेल, कैश सेल हटाएंगे, क्या हटाएंगे, कैश सेल्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट सेल। क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल। एवरेज डेटा तो पता ही होगा आपको, एवरेज डेटर, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। एवरेज हमेशा जब भी बोलो तो याद रखना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन, कभी कभार डेटर टर्नओवर ना बोलकर ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बोलता है। एक बात याद रखना बेटा, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पहले ये लिख लो। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, अगर आपसे पूछा जाए ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, बोलना डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इज नोन एज योर, डेटर में बिल रिसीवेबल अगर जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। क्या आ जाएगा, अगर एग्जाम में आपको बोला जाए ट्रेड रिसीवेबल रेशियो तो सिंपल सा बोलना डेटर में से बिल रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर हाँ प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल जोड़ दिया, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ देने के बाद डिवाइड बाई 2 करने से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज। अगर आपके डेटा में अगर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में अगर बिल रिसीवेबल के बारे में दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, तो सिंपल से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल आपको निकालना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल निकाल के तभी आप ये बात को कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से समझ में आ गया जो आप बताएं। आप यहाँ तक अगर वो क्लियर हो गया तो ये डेटा टर्नओवर रेशियो। एक चीज़ बहुत खतरनाक है, जो बारह पूछता बच्चा लोग भूल जाता है इसलिए नहीं कर पाता, सो बोलते हैं कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड। क्या पूछता है, डेटर कलेक्शन पीरियड, कितने दिन में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डे में निकालना है तो 365 ऊपर, अगर आपको वीक में निकालना है तो 52 ऊपर, अगर मंथ में निकालना है तो 12 ऊपर, डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो मीन्स आपको ये तो रेशियो निकालना ही पड़ेगा। ये रेशियो निकालने के बाद आप सिंपल सा डिवाइड कर देंगे, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इससे 365 52 याद इससे। ये निकालने से मंथ में आएगा आपका, ये निकालने से वीक में आएगा, ये निकालने से डे में आएगा। क्या ये क्लियर हो गया। अगर हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोल दूँ, सिंपल क्वेश्चन है, डेटर की जगह क्रेडिटर लिख दूंगा और आपका क्रेडिट सेल की जगह क्रेडिट परचेज हो जाएगा, और आपका यहाँ पर सेम टू सेम हो जाएगा, सेल की जगह परचेज, सेल की जगह परचेज, और एवरेज डेटर की जगह एवरेज क्रेडिटर हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ये कराया हुआ लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैंने अभी तक जो बताया क्या उसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बढ़े आगे। क्या इसे सम्स करा दिया जाए, पहले सम्स करा देते हैं अच्छे से, कितना पहले आपको दिमाग में बैठ जाए, फिर जो बचा हुआ रेशियो है उसको डिस्कशन नेक्स्ट क्लास किया जाएगा। आइए मैं आपको जितना 5 छोटो वो इलस्ट्रेशन है, फिर देखिए रिपीट करता हूँ, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड पहले 4 मार्क्स के बड़े सम भी आएंगे आपको।
फिर एमसीक्यू में भर भर के रहेगा, एससीक्यू में भर भर के रहेगा। मतलब मोटा मोटी मिनिमम टू मिनिमम 10 मार्क्स का चैप्टर है। मिनिमम बोलो, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो 12-15 चल जाएगा, मिनिमम 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, मजा आएगा। कुछ नहीं मैथ की तरह आप, उसमें कुछ चैप्टर में मजा नहीं है। पहले देखो बड़ा डेटा बोलो, डेटा कितना है, डेटर दिया है 30,000, कितना दिया हुआ डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 2,000, कितना दिया है 2,000, स्टॉक कितना दिया हुआ है 20,000, 20,000, कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है 10,000, कैश एट बैंक दिया हुआ है 10,000, क्रेडिटर कितना दिया हुआ है 25,000, क्रेडिटर दिया है 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है 6,000, ये दिया है 6,000। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, एक तो आपसे पूछा है करंट रेशियो, और लिक्विड रेशियो। दूसरा बोला लिक्विडिटी रेशियो। क्या ये बहुत हार्ड है? नहीं सर। सबसे पहले सुनिए एग्जाम में करना क्या है, सबसे पहले तरीका देखिए एग्जाम फुल मार्क्स पाने का। पहले आप करंट रेशियो लिखिए हैं तो नंबर ए लिख के करंट रेशियो लिखिए, करंट रेशियो। क्या बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, करंट रेशियो क्या होता है सर, करंट एसेट्स करंट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। क्या होता है ये ऐसे लिख देंगे, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, और फिर थोड़ा जगह छोड़ देंगे, नीचे में आएंगे लिखेंगे करंट एसेट्स। अब शॉर्ट फॉर्म लिख दूं मैं सीए। अब बताओ इन सारे में से करंट एसेट में कौन कौन जाएगा, और नीचे लिखो सीएल करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कौन कौन करंट एसेट्स है, डेटर कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है, डेटर क्या है करंट एसेट्स है। फिर प्लस प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा है सर, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है। स्टॉक क्या है सर, स्टॉक भी आपका करंट एसेट्स है। प्लस कैश एट बैंक क्या है सर, करंट एसेट्स है, कैश एट बैंक आपका करंट एसेट्स है। क्रेडिटर सर आपका करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। ठीक है, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, पता ही होगा आप लोगों को। अच्छा अब अमाउंट भर दो, डेटर जहाँ है वहाँ 30,000 प्लस प्रीपेड 2,000, स्टॉक 20,000, बैंक 10,000, क्रेडिटर कितना है 25,000, और बैंक ओडी शेयर 25 से कितना होता है सर 31,000, और 30 तो 50 60 62,000, कितना है 62,000। तो ये कितना है सर, करंट एसेट्स है 62,000, करंट लायबिलिटी है 31,000। अगर मैं इसको काटा तो 2 आए नीचे 1, तो आंसर क्या आएगा 2:1। क्या होने वाला है, ये आपका क्या है सर करंट रेशियो, क्या है करंट रेशियो 2:1 है। कितना है, क्या करंट रेशियो निकालने में बहुत दिक्कत हुआ आप लोगों को? कुछ नहीं सर, सिंपल सा, हमको बस पता होना चाहिए। तो पता है सर, होना क्या चाहिए, क्लास 11 का फाइनल अकाउंट जो पढ़ के आया उसको ये नहीं पता हो तो खत्म पढ़ाइए, चुल्लू पाइडू के मर जाओ। तो ये नहीं आता कौन कहा जाएगा। डेटर एसेट्स आपको पता नहीं होना चाहिए, करंट एसेट्स है। क्या आपको पता है प्रीपेड एओपीपी, एओपीपी तो याद कराया था आपको, एक्रूअल मिलना बाकी है एसेट्स, ओ आउटस्टैंडिंग देना बाकी है लायबिलिटी, प्रीपेड एडवांस दे दिया सर एसेट्स, प्री रिसीव एडवांस ले लिया सर लायबिलिटी, हो गया एसेट्स। स्टॉक एसेट्स, कैश एट बैंक बैंक में पैसा एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। अब देखिए बेटा, अगर तुम बहुत पुराना बुक अगर तुम यूज कर रहे होगे, ठीक है, उस बुक में क्या नाम है क्विक रेशियो का फॉर्मूला अलग है। बुक को देख के कभी किसी सर को जज मत कीजिएगा, बताता हूँ, क्योंकि मेथड चेंज होने में समय नहीं लगता। अगर पुराने बुक को हम इसलिए बोलते हैं बुक हमेशा नया रखो, क्योंकि पुराने बुक में क्या किया गया है, वो लोग क्विक रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी करके रखा लो। बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी से हटा देने को बोलता है क्विक लायबिलिटी। लेकिन नया वाला जब एडिशन आया है तो नियम बोल दिया गया कि क्विक लायबिलिटी का मतलब करंट लायबिलिटी होता है, बैंक ओडी लेस नहीं होगा। बैंक मतलब करंट लायबिलिटी 31,000 है, वही रहेगा किसके अंदर, क्विक लायबिलिटी में। मतलब जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है एकदम वही माना ब्रह्मास्त्र, किताब को फॉलो मत करना। एक जगह गलती दिया है लोग, गलती नहीं मतलब पुराना और नया का झमेला, नए में आपको सही मिलेगा, पुराने में आपको गलत मिलेगा। इसलिए जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। क्या ये उतरा बड़े, देखिए आपके बुक में भी गलत दिया है, बुक में भी आपको दिए हैं गलत दिए हैं। तो वहाँ पे देखो पीछे पलटो के देख लो, वहाँ पे जो तुम लोग क्विक लायबिलिटी निकाला उसने क्या किया, उसने माइनस किया है, बैंक ओडी को माइनस किया है, नीचे 25 लिखा है। ये तुम मत करना, माइनस करते ही तुम्हारा एग्जाम मार्क्स ही माइनस हो जाएगा। इसलिए ज्यादा बुद्धि ना मानते हुए प्लीज रिक्वेस्ट है, जैसा मैं लिख रहा हूँ लिख लीजिएगा। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर,
करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ये स्टॉक लिखा है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। आपको समझ में क्यों आ रहा है ये पुराना क्यों साल का है कि बात बताता हूँ। इसने अभी भी स्टॉक वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया? स्टॉक, जो कि स्टॉक वर्ड ही गलत है। वर्ड क्या होना चाहिए? इन्वेंट्री। मतलब ये पुराने एडिशन का सम्स है, पुराने सालों का सम्स है। डिवाइड बाय करंट, तुम्हारा फॉर्मूला ये होगा, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा। क्लियर है? बड़े मतलब यहाँ फिर से लिखो, करंट एसेट कितना आया था बेटा? 62,000 था। हाँ सर। देखिए ऐसे लिखेंगे आप, क्विक एसेट्स फुल फॉर्म लिखना, आप शॉर्ट मत लिखना। देखो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, ये ना था। हाँ सर। तो करंट एसेट कितना निकला था आपका? टोटल 62 निकला, अपना 62 लिखोगी। इन्वेंट्री कितने का? इसमें स्टॉक 20,000 का और प्रीपेड कितने का है? 2,000 का। तो कितना हो जाएगा ये? 40,000 हो जाएगा। हाँ। तो ऊपर कितना हो गया सर? 40,000। और नीचे क्या लिखा है? करंट लायबिलिटी। क्या लिखा है? वो ऑलरेडी कितने का है सर? 31,000 का। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डिवाइड करो 40,000 डिवाइड 31,000 कितना होता है बताया हमको फटाफट? 40,000 डिवाइड बाय 31,000 कितना होता है? कोई बताए? सर 1.29 ऑलवेज ऐसे लिखना, रिपीट करता है। इसको इससे डिवाइड करना, जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अगर 29 क्या होगा? 5 से बड़ा होगा तो 30 कर देना, और 5 से छोटा तो 1.2, जो इच्छा है भाबड़ी करें, दोनों सही है। 1.29:1 हमेशा होना चाहिए। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1, ये मिल गया आपको 4 मार्क्स। इस तरीके के सम्स आएगा। सम्स हम फॉर्मूला बहुत ज्यादा करा रहा है, लेकिन एग्जाम में आपका यही फंस जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता दीजिए। एकदम क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा पुराना सम्स था, 2015 का था, इसलिए लोग करंट लायबिलिटी में क्या किया है? लेस किया है बैकवर्ड को। लेकिन तुम लोग लेस मत करना, क्योंकि अभी के समय में लेस करना मना। एक बार जाकर अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना, कंफर्म हो जाएगा। एकदम सजेशन ले लेना, लेकिन वो माइनस नहीं करना है। अगर टीचर बोल रहा माइनस करने को तो बोलना सर फिर से पढ़िए, सीधा बोलना फिर से पढ़िए, गलत बोल रहे हैं, माइनस नहीं होगा। सी इंस्टीट्यूट के बुक में साफ साफ लिखा है माइनस नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। फॉर्मूला करंट लायबिलिटी है, नॉट क्विक लायबिलिटी है। बोर्ड में मैं बता रहा हूँ, स्कूल टीचर बोले स्कूल के लिए जो करना करना, बोर्ड में मत करना, बोर्ड का मार्क्स काट देगा। पिछले साल ही स्टूडेंट को मार्क्स हटावा। करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी ही रहेगा, इसमें याद रखना। मैंने जो लिखवाया है रूल अपने बुक से लिखवाया है, मेरा बुक एकदम गलत है। बड़े आगे बढ़ाऊं, कॉपी कर लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। क्या दिया है सब पढ़िए। क्वेश्चन पूछा है क्या? कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो प्लस प्रॉफिट रेशियो। 2 चीज पूछा बेटा। एक पूछा है क्या? डेटर टर्नओवर रेशियो, और एक पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर ये क्या हो गया? एक तो कहाँ से दे दिए? बता देता हूँ, 2 मिनट लगे, बड़ा चीज नहीं है बेटा। जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो एक बार। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, ये समझ आ गया? इसको नेट सेल बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो आपको पता ही कैसे निकालेंगे आप, प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। बाय सेल इनटू 100 का जीपी रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो का पहला रेशियो। ये तो बड़ा पहाड़ तो नहीं है इसके लिए, ये कर सकते हैं, एक जोड़ दिया गया, पढ़ाते हैं। पहले डेटर रेशियो में कंसंट्रेट कीजिए ना मैम। इसका फॉर्मूला क्या? पहला लाइन है फॉर्मूला लिखना, क्या लिखना? डेटर टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका सर? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल कितना है सर? टोटल सेल कितना है? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल है आपका 2,60,000 का, और कैश सेल कितने का है? 60। अच्छा सेल्स रिटर्न नहीं है, कैश सेल है। तो एक सेल, टोटल सेल में सेल रिटर्न को लेस करेंगे, नहीं सब में सेल रिटर्न है ही नहीं, तो कैश सेल है माइनस 60,000। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख आपका हो गया ऊपर में। और एवरेज डेटा निकालना आता है आपको? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। ओपनिंग डेटा कितने का बेटा? ओपनिंग डेटर है 20,000 का। क्लोजिंग डेटा कितने का है? 30,000 का।
कितना हो जाएगा? 25,000 25,000। 2,25,000 कितना होता है? 8। ये कौन सा रेशियो है सर? एक्टिविटी रेशियो। किसमें निकलता है? टाइम्स में। किसमें निकलता है? जो है 8 टाइम्स। याद रखना बेटा ये सब चीज। ये कौन से रेशियो के अंदर आता है? ये अगर तुम इसको जहाँ 8:1 लिखा कर देगा, क्योंकि ये एक्टिविटी रेशियो जो होता है डेटा के रेशियो, डेटा रेशियो और इन्वेंटरी रेशियो, वो टाइम्स में आता है। यही तो दिख रहा है, तो वहाँ समझा दिया, करा दिया। अब क्लियर हो गया? वहाँ तो बताया, यहाँ कंफ्यूजन क्लियर कराया। अब क्लियर हुआ ना? किसी को इसमें दिक्कत है? एकदम इजी है बच्चा, कुछ भी नहीं, जाने नहीं है सब। नहीं 1 हो ही नहीं सकता, काट दो उसको। बुक में बहुत गलती दिया, बुक को फॉलो नहीं करना। सिंपल से 8 टाइम्स, क्योंकि हम लिखवाया है आपको कि एक्टिविटी रेशियो किसमें आता है? टाइम्स में आता है। तो ये 8 टाइम्स हो। जरा इसको भी कर दे तुरंत। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? जीपी कितना है बेटा? 52,000। और नेट सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल में से केवल सेल्स रिटर्न को लेस करना है, कैश सेल को नहीं। तो टोटल सेल 2,60,000 और कैश सेल है, रिटर्न तो है ही नहीं, तो 2,60,000 ही मेरा नेट सेल हो जाएगा। नेट सेल इनटू 100। तो 3 0 3 0 कटा, 0 0 कटा, 26 से 52 दो बार में, 2 × 10 कितना होता है? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। कोई दिक्कत है? जीपी बाई सेल इंटू 100। जीपी रेशियो तो पता ही है आपको, जीपी बाई सेल इंटू 100। बताइए कोई दिक्कत है? कोई जानता सब में? कोई जान प्राण नहीं है, बस सिंपल सा मैथ का पढ़ा। बस जिसको बस मैथ का 2 2 जा 4 आता है वो कर लेगा। इसमें और कुछ है? बताओ जिनको कुछ भी है तो बताओ, खाली फॉर्मूला रिवाइज करना। फर्स्ट क्लास की वीडियो अच्छे से देखिएगा, तो अभी मैंने रिवीजन करा, उसको भी देख लीजिएगा। दिमाग में बैठ ही गया होगा, तो बस हो गया, फॉर्मूला बैठ गया, आंसर आ गया, कहानी खत्म। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक बार आप लोग करके दिखाइए तो। एक बार आप लोग कीजिए सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम है, खाली अमाउंट चेंज करना है। फटाफट हमको डेटा टर्नओवर रेशियो और जीपी रेशियो निकाल के हम लोग दीजिए। सिंपल आप लोग कीजिए अच्छे से, आराम से करके दीजिए, लास्ट में आपको आंसर बता दूंगा। करिए, मैं रोक रहा हूँ। वीडियो क्लोज करके आराम से कीजिए। देखिए एक बार चालू करता हूँ करने का। टोटल सेल देख लेते हैं कि मैं क्या, खाली चेक कर लीजिए आप। डेटा टर्नओवर क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटा। क्रेडिट सेल कैसे आता है? टोटल सेल कितने का है? टोटल सेल 9 लाख का है ना, उसमें से सेल्स रिटर्न 1 लाख का इसमें दिया, तो लेस करोगी, और ये 2.5 लाख का है, तो कितना हो गया? 5,50,000। ये हो गया 5,50,000। और एवरेज डेटा कैसे निकलेगा? ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग 2,50,000 डिवाइड बाई 2, 1,25,000। डेटा टर्नओवर हो गया। जीपी रेशियो क्या है? जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी कितना है? 1,80,000। सेल्स कितना है? सेल्स कौन सा सेल? सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करने वाला जो सेल होता है, ये सेल मींस 8 लाख। यहाँ पर है नेट सेल। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मीन्स 9 लाख माइनस 1 लाख, 8 लाख इंटू 100। 3 0 3 कटा, 2 0 2 कट गया, 4,90, 2,45, 22.5%, 22.5%। कोई दिक्कत? एक आपका 4.4 टाइम्स और एक आपका ये वाला। कोई दिक्कत है? सबका यहाँ तक आ गया, कॉपी कर लीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नया रेशियो में आ गया एक तो। देखो शेयर कैपिटल कितना है? एससी मतलब शेयर कैपिटल 60,000, जनरल रिजर्व जीआर 30,000, लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख, क्रेडिटर 50,000,
बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 66,000, डिवेंचर 16,000, डेटर 70,000, कैश 30,000। डेट इक्विटी रेशियो पहला रेशियो है, दूसरा है करंट रेशियो। ये दोनों आपका रेशियो बताइए। सबसे पहले कौन सा रेशियो बोला बेटा आपको? डेट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? अच्छा नीचे आइए। डेट का मतलब क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और कोई डेट है सर? डिवेंचर। ये दोनों में लेफ्ट हैंड है। 1 लाख प्लस 1,16,000 है ना, 1,16,000 होगा डिवेंचर ना। लेफ्ट देखो भाई पर कोई दिक्कत है? मैंने बताया था बैंक लोन और डिवेंचर को ही हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ही हम बोलते हैं बैंक लोन। सब सिंपल बात है कि ना डिवेंचर का मतलब लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन में कोई डिफरेंस नहीं है। आते हैं इक्विटी में। इक्विटी मतलब मालिक का पैसा। मतलब कौन कौन सा इक्विटी के अंदर आएगा सर? शेयर कैपिटल इक्विटी है, जनरल रिजर्व इक्विटी है, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, डेटर करंट एसेट्स है, कैश करंट एसेट्स है। मतलब ये 90,000 केवल 90,000 कितना? तो फटाफट 1,16,000 डिवाइड बाई 90,000 कर दो। सर ये कौन से रेशियो के अंदर आता है? सॉल्वेंसी रेशियो है। तो ये किस में आएगा? 1:1 में आएगा। किस में आएगा? तो फटाक से 1,16,000 1:1 कर लो। ये चीज याद रखना बेटा, कौन टाइम्स में है कौन सा 1:2 में है, ये आपको याद होना चाहिए। टाइम्स को 1:2 स्टूडेंट में तो जो बन जाएगा 1,16,000 डिवाइड 90,000 कितना हो रहा है? 1.28 1.1 कितना में आंसर दिया है? तो तुम 28 के बाद करना 5 नंबर तो बता नहीं रहे, तुम लोग गधा लगा आदमी है। तुम्हारा 1 अच्छा नंबर था क्या? नंबर पूरा बोलो 1.28 अच्छा कौन मतलब? अगर तीसरा टर्म 5 या 5 से बड़ा होता है इसको एक बड़ा बोलते हैं, ये पता नहीं है आप लोगों को? तो आप लोग 28 क्यों बोल रहे हो? 28 बोल दो, या तो ऐसे मार्क्स दे देगा इन तीनों मार्क्स टीचर देगा, तो दिमाग में रख लेगा बेटा। रुको रखने नहीं आता उसको, राउंड ऑफ नहीं आता। राउंड ऑफ रखिए मेरा भाई, तू 20 लेना है। तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको एक बड़ा कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये नियम है। चलिए एक और कौन सा रेशियो बेटा? मैं इसको बिठा के करूँ कि यही कर दूँ? यही कर लेता हूँ। करंट रेशियो क्या होता है बेटा? करंट एसेट कौन कौन सा है इसमें? एक डेटर है और कैश है। 70 और 30 कितना होता है? 1 लाख। करंट लाइबिलिटी कितना है? बताओ कितना होगा? 1 लाख डिवाइड 1,16,000। नहीं हम नहीं काटेंगे, कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अलाउड है तो मदद क्यों कर जाएगा? बोलिए 0.86 बोल दो। 0.86:1 बस ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे सारा ही आसान था, बस फॉर्मूला को पता होना चाहिए। ये वाला इजीली है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉपी कर लीजिए प्लीज। इसी में भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बताइए क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन दिया है करंट रेशियो 5:3 है, वर्किंग कैपिटल क्या है? 2,40,000 है। बताओ करंट लायबिलिटी क्या होगा? फटाफट बता दो, जल्दी कीजिए, देखता बुद्धि है कि नहीं बस। फटाफट फटाफट फटाफट। करंट रेशियो 5:3 है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट लायबिलिटी क्या होगा? देखो सिंपल सा बात है। करंट रेशियो क्या होता है बेटा? करंट रेशियो 5:3 दिया हुआ है, इसका मतलब करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 5:3। सिंपल सा बोलता हूं, करंट एसेट 5x है, करंट लायबिलिटी 3x है। रेशियो चैप्टर पढ़े थे क्लास 10 में? वहां आया ना रेशियो को 1:2 में लिख सकते हैं x में। करंट एसेट 5x, करंट लायबिलिटी 3x। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है 2,40,000,
इसका मतलब 5x माइनस 3x है आपका 2,40,000। इसका मतलब 2x है आपका 2,40,000। इसका मतलब x है आपका 2,40,000 का आधा 1,20,000। आपसे पूछा क्या करंट एसेट की करंट लायबिलिटी, तो 3 इंटू 1,20,000 क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 3,60,000। एग्जाम में सेम क्वेश्चन दे देगा, इस बार क्या पूछेगा करंट एसेट्स क्या बता देना, तुम क्या बोलोगे 5 इंटू 1,20,000 तो कितना हो जाएगा सर 6 लाख। याद रहेगा करंट एसेट 6 लाख, करंट लायबिलिटी 3,60,000। करंट एसेट 6 लाख, करंट लायबिलिटी 3,60,000। कोई दिक्कत, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। अब ये बाकी आप लोगों को आ रहा होमवर्क, मैंने आपको चारों इलस्ट्रेशन बड़ा करा दिया। होमवर्क रहा है एमसीक्यू 1 से लेकर 41 तक, 42 में कर दिया हूँ। जितने न्यूमेरिकल आपको मिले वो कीजिए, और नॉन न्यूमेरिकल है उसको आंसर लिखा है कि वो जस्ट फॉर्मूला पूछे। देखो इस चैप्टर में कुछ और नहीं पूछेगा, 41 को खुद देख लो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ढूंढ लो कहाँ है, ये नंबर सी नंबर है, क्या है सी नंबर। बस खाली फॉर्मूला या तो सम, फॉर्मूला या तो सम, या तो आइडियल रेशियो, या तो आइडियल रेशियो, इस तीन में से कोई एक पूछेगा आपसे तो वो आपको कर लेना है। आई होप सो इजी है, कीजिएगा। जो नहीं बना बोलिएगा वो हम नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। चलिए मतलब आपका रेशियो का टॉपिक यहाँ खत्म हो चुका। जो बचे हुए रेशियो है वो इररिलेवेंट है, काम के नहीं है, फिर भी आपको एक क्लास में एक्स्ट्रा कभी ना भी नहीं कराऊंगा, इसको रोकूंगा। रेशियो जो है बहुत लंबा चला गया है, इसको रोक कर मैं कुछ कराऊंगा, लेकिन कभी एक पार्ट और करा के रेशियो के पार्ट में मिला दूंगा, थर्ड पार्ट रेशियो का बोलकर से बाकी रेशियोज करा दूंगा कि कॉलेज वाले बच्चों के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आराम किसी को दिक्कत है तुमसे पूछिए, नहीं है तो मिलते हैं, अलविदा, थैंक यू, बाय।